सीधा रुख करते हैं राजधानी रायपुर से आ रही बड़ी खबर का, जहां आज राजधानी में ही रहेंगे सीएम साय। मुख्यमंत्री राज्य स्तरीय कार्यशाला में होंगे शामिल। डिजिटल न्याय को मजबूत करने पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन। नए आपराधिक कानूनों के जरिए राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन। कार्यशाला के बाद लोक भवन जाएंगे सीएम। नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान में होंगे शामिल। पीएम मोदी नशा मुक्त अभियान में वर्चुअली शामिल होंगे। तो राजधानी में ही रहेंगे सीएम साय और कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। अधिक चर्चा करते हैं, सहयोगी प्रोविंस मनहर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोविंस, सीएम विष्णुदेव साय कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और पीएम मोदी जिस प्रकार नशा मुक्त अभियान की शुरुआत करेंगे उसमें भी सहभागिता करेंगे। हाँ बिल्कुल ईशा, अगर आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बात करें तो आज जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर में ही कई कार्यक्रमों में जो है वो हिस्सा लेंगे। हाँ, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जिस तरीके से लगभग 9:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक निजी होटल पहुंचेंगे और वहां जो है कार्यशाला निर्धारित है, उस कार्यशाला में जो है शामिल होते हुए नजर आएंगे। कार्यशाला क्या है ये भी बता देता हूँ कि जिस तरीके से जो नए अपराध बढ़ रहे हैं, जो साइबर से रिलेटेड हैं, ऑनलाइन से रिलेटेड हैं, उसको लेकर एक बड़ी कार्यशाला आज जो है राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में की जा रही है। इस कार्यशाला में तमाम प्रदेश भर के एसपी मौजूद रहेंगे, पुलिस विभाग के बड़े अफसर मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ न्यायमूर्ति भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और अन्य विशेषज्ञ की जो टीम है वो भी मौजूद रहेंगे। और तमाम जो चीजें हैं, किस तरीके से जो अपराध बढ़ रहे हैं उसको कैसे रोका जाए, किस तरीके से उस पर जो है सरकार और पुलिस को काम करनी चाहिए, इन तमाम चीजों को लेकर इस कार्यशाला में जो है प्रशिक्षण भी दिए जाएंगे। साथ ही साथ तमाम जो जिले के एसपी हैं, तमाम जो रेंज के आईजी हैं, उनसे भी सलाह ली जाएगी और किस तरीके से जो समस्या आ रही है कानून जो अपराध में कैसे उसको हल करना है, क्या और किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं जिसके तहत जो है कानून व्यवस्था सही हो। साथ ही साथ हाईकोर्ट के जज रहेंगे, जिस तरीके से मैंने कहा कि न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा भी इस जो कार्यक्रम है, कार्यशाला है, उस पर रहेंगे। तो कुल मिला के कहें तो तमाम चीजों को लेकर एक बड़ी कार्यशाला आज निर्धारित की गई है। इस कार्यशाला में कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा होगी, कैसे निपटा जाएगा, क्या क्या समस्या है, कैसे जो आधुनिक जो अपराध हैं वो बढ़ रहे हैं, जो खास तौर पर जो है वो साइबर सेल यानी कि ऑनलाइन अपराध जो हो रहा है उसको कहीं ना कहीं कैसे कम किया जाए, इसको लेकर चर्चा होगी। और अगर दूसरे कार्यक्रम की बात करूं ईशा, तो है इस कार्यक्रम में जो है शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लोक भवन पहुंचेंगे और लोक भवन में भी जो है पहले राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। उसके बाद जो है आज जिस तरीके से जो है नशा मुक्ति के लिए जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अभियान जो है वो चालू करने वाले हैं, उस पर जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो साय है वो शामिल होते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से अगर हम बात करें तो सीएम साय जो है राज्यपाल पहुंचेंगे और राज्यपाल के निवास पहुंचेंगे लोक भवन। वहां इस कार्यक्रम में जो है वे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नशा मुक्ति के जो अभियान है उस कार्यक्रम में जो है शामिल होते हुए नजर आएंगे। जी जी बिल्कुल प्रोविंस, जिस प्रकार अगर मुख्यमंत्री की कार्यशैली को समझा जाए तो पहले से ही वो कई बार नशा मुक्ति को लेकर अपनी बात रख चुके हैं। पहले भी कई अभियान चलाए गए छत्तीसगढ़ में और सफलतापूर्वक भी उनमें कार्य किए गए और माना जा सकता है अब जब राष्ट्रीय स्तर पर ये अभियान चलाया जाएगा तो कहीं ना कहीं अब जड़ से नशा मुक्ति के खिलाफ कार्य किया जाएगा और इसी समाप्ति का जो संकल्प है वो लिया जाएगा छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल, देखिए अगर इस नशा मुक्ति की बात करें तो राज्य सरकार की कई योजना जो है नशा मुक्ति को लेकर तो चल ही रही है, लेकिन खास तौर पे अब केंद्र सरकार भी इस योजना इस अभियान की जो है शुरुआत करने जा रही है। और कहीं ना कहीं जो युवा वर्ग के लोग हैं उसको खास तौर पे जो है इस नशा पे से कैसे दूर रखा जाए, नशा उन तक ना पहुंचे, इसको लेकर भी कई तरह की से जो अभियान में जो है बातें होगी। और साथ ही साथ मेन महत्व चीज के हैं तो जिस तरीके से नशा की जो संगत हो रहा है युवाओं का, उससे कहीं ना कहीं अपराध जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है। इसको लेकर अब राज्य भी एक बड़ी कदम उठाने जा रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो खास तौर पे जो नशा की बिक्री है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि आसानी से, चाहे वो गांजा हो चाहे वो अन्य नशा हो, वो आसानी से छोटे उम्र के लोगों को भी जो है उपलब्ध हो जाते। ऐसे इस तरीके से उपलब्धता पर कहीं ना कहीं जो नशा की जो नशाखोरी है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। और जो छोटे उम्र के जो बच्चे होते हैं वो भी आजकल जो सूखी नशा है उसके लत में जो है वो है। ऐसे में कहीं ना कहीं उनको कैसे इस तरीके से इस नशा से बाहर निकाला जाए जिससे कहीं ना कहीं अपराध है
वो रोका जाए, क्योंकि आधे अपराध जो है, चाहे वो हत्या हो, चोरी हो और भी अन्य अपराध हैं, वो नशा के सेवन से ही ज्यादातर जो अपराध है वो होता है। जब अपराधी पकड़ाता है तो वो साफ तौर पे कहते हुए नजर आते थे कि हम नशे पे इस तरीके से गलती की है, तो इसको ही रोकने के लिए कैसे जो है वो रणनीति बनाई जाए, जिससे जो है वो युवा वर्ग हो, जो कम उम्र के बच्चे हैं, वो इस नशा के जो उसमें है वो ना फंसे, चंगुल में ना फंसे और नशा ना हो, और जिससे अपराध जो है कमी आए। कुल मिला के कहें तो नशा को रोकने के लिए इस तरीके से जो अभियान है उसकी शुरुआत हो रही है, और कहीं ना कहीं आने वाले समय पर इसका जो है फायदा मिल सकता है। जी जी बिल्कुल, माना जा सकता है प्रोविंस की लगातार अभियान चालू ही हैं, और जिस प्रकार आपने भी जिक्र करा कि प्रदेश स्तर और केंद्र स्तर पर लगातार अभियान जारी है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ परिणाम निकलते हैं। आपका धन्यवाद प्रोविंस, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।